2 से डिवाइड करो 1.5 आएगा। अब 1.5 जो है दोस्तों वो इसके बीच में नहीं आता, तो बहुत आसानी से बहुत मजेदार तरीके से दोस्तों ला सकते हैं। अब देखो आपको आइडेंटिटी एक पता होगा, फिर यहां से एक और बार अगर टर्न मारेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 6। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री 1 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कराया था। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पार्ट 2 का प्रिपरेशन करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी मेरा प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी पे आ रहा है, उस पर आप फटाफट जाके देख सकते हो। चलो 1 बाय 1 दोस्तों बेसिक से लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इस एक क्वेश्चन में ही हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 2 sin square थीटा प्लस 3 sin थीटा विच इज इक्वल टू 0। और हमें यहां पे क्या बोला है दोस्तों, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो फाइनली यहां पे हमें किसका वैल्यू चाहिए दोस्तों, cos थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरह से हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज तो मुझे समझ में आ रहा है यार, दोनों में sin थीटा है तो मैं sin थीटा बाहर ले रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों क्या बचा, 2 sin थीटा, और देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा था तो एक sin थीटा बचा और आगे का 2 बचा, और यहां से sin थीटा बाहर आ गया तो दोस्तों यहाँ पे 3 बचा इक्वल टू 0। अब ये होने के बाद यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, sin थीटा विच इज इक्वल टू 0 आपको पता होगा, और ये वाला पार्ट 2 sin थीटा प्लस 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पे अगर आप पता करोगे तो sin थीटा इक्वल टू -3 एंड देन sin थीटा विच इज इक्वल टू -3 और 2 डिवाइड होगा तो फाइनली यहां पे हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं। अब ये दो वैल्यूज में से हमें कुछ कंडीशन चेक करना होगा कि हमारा जो साइन का वैल्यू है वो कहां से कहां तक होता है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, साइन का वैल्यू दोस्तों -1 से 1 के बीच में रहता है, कॉस का वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहता है। तो दोस्तों ये दोनों में से कौन सा वैल्यू परफेक्ट वैल्यू है, तो अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ साइन का वैल्यू 0 है तो 0 -1 के 1 के बीच में आता है, -1 से 1 के बीच में आता है। ये दोस्तों -3/2 है, -3/2 मतलब -1.5। 3 को अगर आप 2 से डिवाइड करो 1.5 आएगा। अब 1.5 जो है दोस्तों वो इसके बीच में नहीं आता, 1.5 ऑलरेडी माइनस है तो ये यहां पे आएगा, इसके बाहर आएगा। तो दोस्तों यहां पे इसके बाद आपको लिखना है, देयरफॉर जो साइन थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इट इज लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हमें पता है कि -1 के 1 के बीच में आता है, एंड देयरफॉर हमारा जो वैल्यू है ये दोनों में से कौन सा है दोस्तों, साइन थीटा विच इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू है 0 है। हमारा ये वाला वैल्यू नहीं है दोस्तों, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2। ये हम वैल्यू लेंगे क्या दोस्तों, नहीं लेंगे, हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0। आप नीचे नीचे ही लिखते जाना, मेरे पास जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब आपको पता है कि आपको cos थीटा निकालना है, पर यहां पे दोस्तों साइन दिया है। अब साइन को cos कैसे करो, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। अब यहां से मैं इसे cos कर सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा, सपोज साइन के टर्म में तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर अगर यहां पे रहता तो मैं इसके जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देता तो cos के टर्म में कन्वर्ट हो जाता। बट यहां पे देखो मैं देख रहा हूं, तो सपोज अगर मुझे इसे स्क्वायर करना है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, पर स्क्वायर करते टाइम मुझे रूट भी लेना होगा। तो अगर आप किसी भी नंबर को अगर आपने स्क्वायर किया रूट ले लिया तो चलेगा, इसका मतलब दोस्तों साइन थीटा ही है। देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, साइन थीटा ही आएगा। अब यहां पे अगर देखो ये दोनों कैंसिल अगर आप कर दे रहे हो तो उसका मतलब वही आएगा, पर आप कैंसिल अभी मत करना क्योंकि आप अपने लिए ले रहे हो। अब देखो अंदर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैंने फाइनली लिख दिया। अब दोस्तों ये देखो अगर मैं दो रूट मुझे गायब करना तो मैं दोनों साइड क्या लूंगा दोस्तों, स्क्वायर लूंगा तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर लेते हो तो ये यहाँ का रूट क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर चले जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर लेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0। देन cos स्क्वायर थीटा, देखो ये 1 इधर ही रहेगा, cos वहां पे जाएगा प्लस हो जाएगा, और फाइनली दोस्तों cos थीटा ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो दोस्तों अंडर रूट पे प्लस ऑफ माइनस देगा। देन cos थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों
प्लस और माइनस, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज यहाँ पे हमें cos थीटा का मिलेगा। तो एक बार हमें देखो फाइंड द परमिसिबल वैल्यू, तो हमें मिल गया cos थीटा का वैल्यू -1 और यहाँ पे क्या मिला दोस्तों +1, तो यहाँ पे हमें मिला। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा 10th वाले मेथड से ऐसा आपको एक लॉजिक बता दूंगा कि बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 है, cos स्क्वायर थीटा है, -11 cos थीटा है और +5 विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर ले रहे हैं, यस परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है, cos थीटा विच इज इक्वल टू x पुट कर दे रहा हूं। मैं क्या कर दे रहा हूं, x पुट कर दे रहा हूं, जिससे ये मेरा सम 10th की तरह पूरा का पूरा हो जाएगा। अब 10th की तरह देखो ये कैसा हो गया, ये देखो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे भी x आ गया और यहाँ पे दोस्तों 5 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वही सेम लॉजिक से आपको सॉल्व कर देना है। देखो यहाँ पे 5 2 जा क्या होगा दोस्तों 10, तो यहाँ पे हम 10x² लिखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस है, ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्लस करके 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके दोस्तों 10 आना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान रखो, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए और अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता तो बस हम लास्ट वाला ही नंबर लेते, पर यहाँ पे नंबर है तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट साइन अगर आप देखोगे क्या है दोस्तों माइनस है, एंड नेक्स्ट साइन दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस, दोनों को रीड करके तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे माइनस आया, नहीं तो आप बोलोगे प्लस है। क्रम आप अच्छे से बैठे रहो। अब यहाँ पे ऐसा नंबर कौन सा है दोस्तों, तो 10 1 जा, अगर आप देखोगे 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा और अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर दोस्तों 11 मिल रहा है और साथ में यहाँ पे x और ये x सेम मैं 8 क्लास के क्वेश्चन की तरह इसे कन्वर्ट कर दिया हूं। अब यहाँ पे और इस टाइप का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये और एक पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म बताऊंगा, वो आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखो मैंने ये जो पार्ट है इसकी जगह पे मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया ये। अब यहाँ पे दोनों में अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा तो 2 भी आएगा कॉमन, x भी आएगा और फाइनली अंदर एक x बचेगा। 10 2 के टेबल में 10 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, और x तो बाहर चले गया दोस्तों। ये देखो यहाँ पे भी x -5 ये सेम होगा और यहां से अगर मैं 1 बाहर लूंगा तो हो जाएगा और विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों कॉमन है, सेम वाला आप 1 टाइम लिख दो और साथ में यहाँ पे ये जो बचा है 2x -1 है ये हमने 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2x -1 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0, देन 2x मतलब 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 5। अब मैं क्या करूंगा, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू, तो x की जगह पे अब क्या आएगा दोस्तों cos थीटा। तो यहाँ पे x की जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1/2 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताओ ये दोनों में से cos थीटा का कौन सा वैल्यू है, आप खुद बताओ मुझे। देखो ये 1/2 मतलब 0.5 होता है और ये 5 है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि cos थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रहा है दोस्तों, तो ये वाला वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसके बाद लिखोगे बट the value of cos theta which is lie between -1 to 1 and therefore the cos theta which is equal to half and cos theta is not equal to 5। तो ये नहीं आएगा और ये अपना आंसर आएगा। तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये हमारा आंसर है और हमें यहाँ पे थीटा नहीं बोला, नहीं तो थीटा भी निकाल देते। अब मुझे लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करने आ रहे हैं। क्वेश्चन को नीचे ले लिया जाए, अब आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3 sin थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना है, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। तो या तो मैं इसे साइन के टर्म में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दूं या तो कॉस के टर्म में, दोनों में ही मेरे को क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मुझे फाइनली यहाँ पे ना तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है ना तो sin थीटा का, मुझे यहाँ पे थीटा चाहिए। तो बहुत आसानी से बहुत मजेदार तरीके से दोस्तों ला सकते हैं। अब देखो आपको आइडेंटिटी एक पता होगा, अगर आप मेरा लेक्चर अगर पता चल रहा है यही लेक्चर देख रहे हो तो बात अलग है। अगर आप मेरा इस लेसन के हर एक लेक्चर देख रहे हो, अब ये मेरा एक लेक्चर होगा, इसके बाद एक
लास्ट लेक्चर आके ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और हमने पूरा अच्छे तरीके से लेसन कंप्लीट किया। देन इसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों यहां पे आपको आइडेंटिटी पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1 और साइन वहां पे जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 3 साइन थीटा वैसे ही रखे रहो। अब यहाँ पे ये देखो 2 1 जा 2। अब आप बोलोगे सर आपने साइन को क्यों नहीं कन्वर्ट किया? साइन को कर सकता था, बस स्क्वायर में ये है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 साइन थीटा। अब देखो अगर मैं इसे मुझे प्लस करना है तो मैं इक्वल के वहां पे लेके जा रहा हूं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया, ये यहीं पे रख रहा हूं 3 साइन थीटा, और फाइनली ये 2 यहाँ पे आया तो -2 इक्वल टू 0। अब ये मेरा सम पूरा का पूरा किसकी तरह हो गया दोस्तों? पीछे वाले सम की तरह हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू, मतलब साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी ऐसे मत, साइन थीटा विच इज इक्वल टू x, ये ले लो। अब ये लेने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब आप आराम से इसे फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत इजी तरीके से सम सॉल्व कर सकते हो, और ये सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। क्रम जी इसको आप ओपन क्यों कर रहे हो? अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या आएगा 4x स्क्वायर, और यहां पे देखो माइनस है, माइनस प्लस दोस्तों माइनस, और यहां पे पहला साइन क्या है दोस्तों प्लस, प्लस माइनस दोस्तों माइनस। ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और उसी नंबर का माइनस करके दोस्तों कितना आना चाहिए 3। तो आपके पास 4 1 जा ऑप्शन है, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई करके 4 एंड माइनस करके दोस्तों 3, तो यहाँ पे x और यहाँ पे भी दोस्तों क्या है x। तो फाइनली ये 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा तो क्या आएगा 4x माइनस 1x माइनस 2। देन 0 इक्वल टू, ये दोनों में अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा दोस्तों 2x, तो अंदर x बचेगा, और 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है 2, और x हमने बाहर ले लिया है। और फाइनली ये देखो ये सेम ब्रैकेट हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे से बाहर 1 कॉमन ले लेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा 2x माइनस 1 और दोस्तों x प्लस 2। ये देखो ये 2x माइनस 1 और ये जो रिपीट हो रहा है उसे आप 1 टाइम लिख दो। अब मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे 2x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, पहले वाला को इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, एंड दोस्तों इसके बाद हम x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, दूसरे वाले को भी हमने 0 लिख दिया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 2x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x इक्वल टू -2, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, x का वैल्यू जो है पुटअप कर दो। x का वैल्यू हमने क्या लिया साइन थीटा, तो यहाँ पे आपने साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिख दिया, यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू -2 लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में से वैल्यू कौन सा रिजेक्ट हो जाएगा, जो 1 या -1 से बाहर होगा। तो दोस्तों -2 तो -1 से बाहर है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बाजू में लिख दो बट साइन थीटा विच इज लाइज बिटवीन -1 to 1 plus 1 and therefore the sin theta is not equal to -2 but sin theta is equal to half। अब इसी हाफ से हमें क्या करना है, आंसर निकालना है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, हाफ साइन के टेबल में आप जाके चेक करो हाफ किसका वैल्यू होगा दोस्तों। साइन के टेबल में अगर मैं जाऊं देखूं तो साइन 30 का वैल्यू दोस्तों क्या है, हाफ है। तो फाइनली यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा साइन 30, हाँ मैं साइन 30 को π/6 भी लिख सकता हूँ, और फाइनली थीटा विच इज इक्वल टू, देखो साइन साइन कैंसिल हो गया तो 30 डिग्री। तो ये देखो बहुत आसानी से इस टाइप के अगर आपने 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया तो इस टाइप के आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे क्या है दोस्तों, फाइ tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब आपको क्या करना है, फाइ tan स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ कि आप किसका वैल्यू पुटअप करोगे। सर यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्म में इसका कर देंगे। हाँ, इससे रिलेटेड आइडेंटिटी मैंने आपको याद कराया 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे अगर मैं tan स्क्वायर थीटा अगर अकेला रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे ये देखो ये फाइ ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा -1 +3 और 9 sec थीटा। अब मैं इसे करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, फाइ sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा फाइ प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे दोस्तों 9 sec थीटा। देन यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, फाइ sec स्क्वायर थीटा, ये अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो क्या आएगा -9। पहले इसको सॉल्व कर देता हूं, देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 - 3 2 और यहाँ पे 9 sec थीटा। अब ये देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 sec स्क्वायर थीटा -9 sec थीटा और -2 विच इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये माइनस अच्छे से बताओ। अब बताओ इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। आपको क्या करना है दोस्तों, sec थीटा को x पुट करना है और फिर से ये हमारा सम पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन मेथड में हो जाएगा और आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको मेरे मैथ्स से आपको एक बेनिफिट हमेशा ये रहेगा कि मैं हमेशा एक ही ट्रिक से आपको मैथ्स बताता हूं, एक ही तरीके से पूरा का पूरा आपका मैथ्स मैं हमेशा सॉल्व करा के लेता हूं। और आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है यार। आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चंस आप अगर एक दिन पहले कैसे सॉल्व करोगे या 2-3 दिन पहले कैसे दिमाग में रखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन को एक ट्रिक वाइज में कैसे सॉल्व करूं, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो जरूर आप अच्छे से करते जा रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सेम वही मेथड हम फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 9x और यहाँ पे 2 विच इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा पुट sec थीटा विच इज इक्वल टू x। आपने sec थीटा को क्या पुट किया दोस्तों, x। अब यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, देखो आप अगर 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो दोस्तों, इसका आंसर कितना आएगा 10। तो यहाँ पे 10x स्क्वायर और दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। और अगर यहाँ पे आप देखोगे पहला साइन क्या है दोस्तों, माइनस है, और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों, प्लस। और हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके आंसर दोस्तों 10 आना चाहिए और उसका माइनस करके, देखो यहाँ माइनस है, माइनस करके आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 9। तो ऐसा कौन सा नंबर है दोस्तों, 10 1 जा। हमें नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी और बहुत आसानी से मिलते जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर। अब देखो ये वाला जो टर्म है मेरा, इसको मैं चेंज करके वो लिखूंगा -10x + 1 और साथ में x, यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे भी x। और दोस्तों साथ में क्या है, -2। तो यहाँ पे -2 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो इसमें से 5 और x मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर एक x बचेगा और 5 के टेबल में 10 2 टाइम में आता है तो यहाँ पे, और देन दोस्तों यहाँ पे सेम यहाँ वाला आपने लिख दिया और यहाँ पे 1 ले लिया और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो पहला आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5x + 1 और दूसरा क्या मिलेगा दोस्तों, x - 2 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5x + 1 इक्वल टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0। देन यहाँ पे 5x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1/5, देन x इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 2। अब जस्ट आप वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे देखो x इक्वल टू हमने sec थीटा लिया था तो यहाँ पे अपने sec थीटा लिख दिया -1/5। यहाँ पे भी आपने दोस्तों sec थीटा विच इज इक्वल टू 2 ले लिया। आप चाहोगे तो यहाँ पे आपको अगर sec का कंडीशन पता है कि sec का वैल्यू कहां से कहां तक हमें मिलता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अदरवाइज आप इसे cos में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि sec का हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप किसके साथ है, cos के साथ। तो आप इजिली इसे cos में जैसे ही आप लिखोगे, देखो मैंने इसे cos लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/1 मतलब 5 और माइनस वैसे ही रहेगा, नीचे हम 1 लिखेंगे नहीं। और अगर मैं इसे करूंगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, cos थीटा विच इज इक्वल टू 2 मतलब क्या, नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो इसका उल्टा क्या आएगा, 1/2। अब फाइनली यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ चुके हैं दोस्तों cos के टर्म में। हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना होता तो हमें सेक का कंडीशन पता होना चाहिए, और सेक का कंडीशन अगर किसी को पता करना है तो ये देखो मैं बता दे रहा हूं, 1 का जो वैल्यू है, देखो सेक थीटा का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। और दोस्तों दूसरा सेक थीटा का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पर अभी जाने दो।
यहां के लिए आप समझ लो, आपने तो कॉस में कन्वर्ट कर दिया। कॉस का कंडीशन तो आपको दोस्तों पता ही है, -1 से 1। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है दोस्तों कहां से कहां तक लाई करता है दोस्तों, -1 to 1। तो फाइनली कॉस थीटा जो है दोस्तों वो 1/2 होगा क्या, होगा सर, क्योंकि -1 से 1 के बीच में 1/2 मतलब 0.5 आता है दोस्तों। कॉस थीटा इक्वल टू -5 जिंदगी में नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा। और फाइनली आपको क्या करना है दोस्तों, मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं आपको। कॉस थीटा इक्वल टू उसके जस्ट आप नीचे लिखना 1/2 मिला है, देन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, कॉस के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू है, कॉस के टेबल में 1/2 जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा, साइन 30 हाफ होता है, तो ये क्या होगा दोस्तों कॉस 60। तो यहां पे क्या आएगा कॉस 60, कॉस कॉस कैंसल, देन थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो फाइनली यहां पे हमें एक्यूट एंगल मिल गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस लगभग हो गया है। अब यहां पे मैं आपको हिंट बता दे रहा हूं कि रिमेनिंग सम आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आपको सम सॉल्व करना है बता दे रहा हूं। अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 cos थीटा 4, ये वाला 4 साइन थीटा है ना, उसको वहां पे ले रहा हूं -4 साइन थीटा। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा 3 cos थीटा, दोनों में 4 4 है, 4 बाहर ले लो तो 1 माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों दोनों ओर आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा, ये 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 और 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब फाइनली दोस्तों इसे आप एक्सपांड करो, ये 16 ऐसे ही रखो, इसे आप a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करो। देखो ये आपका a होगा, फिर आप वहां पे 2ab लिखोगे, फिर b स्क्वायर लिखोगे, और दोस्तों यहां पे अब ये पूरा का पूरा टर्म साइन में, तो आप इसे कॉस स्क्वायर को भी आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फाइनली पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लास्ट में एक फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमें पहले मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, और फिर आप वहां पे x रखो और आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। सेम यहां पे देखो दोस्तों ये जो दिया है, और हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालने बोला है इस बार, सेक थीटा का वैल्यू। तो दोस्तों यहां पे कोसेक थीटा है, यहां क्या है दोस्तों कॉट थीटा इक्वल टू 5। कोसेक को आप क्या लिखोगे दोस्तों 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को क्या लिखोगे दोस्तों कॉस अपॉन साइन, मैंने पहले ही आपको बताया है, फॉर्मूला आपको बताया स्टार्टिंग में ही दे दिया है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे नीचे साइन साइन है तो उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, और ऊपर का प्लस हो जाएगा दोस्तों, और इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 5, देन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर लेना है, दोनों साइड आप स्क्वायर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 25, और यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो है यहाँ पे अगर आप एक्सपांड करोगे तो ये पूरे के पूरे टर्म दोस्तों कॉस में हो जाएंगे, तो आप इसे साइन स्क्वायर को भी आप किस में कन्वर्ट कर दो, कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वहां पे लिख दो, फिर फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलेगा और आराम से वहां तक पहुंच जाओगे। और आपको कॉस थीटा मिलेगा, कॉस का जस्ट उल्टा कर दो, आपको साइन थीटा सेक थीटा मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप सेक निकाल सकते हो। और ये वाला सम दोस्तों स्टार्टिंग का मैंने, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इवन थर्ड वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का था। कॉट थीटा दिया है, आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, आप आइडेंटिटी जैसे ही अप्लाई करोगे आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा। सर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तुरंत आपको कोसेक मिलेगा। बस आप क्वाड्रेंट चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू है, प्लीज कमेंट करके बताओ, मैंने सिखाया है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, बताओ मुझे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से तुरंत कोसेक थीटा का वैल्यू मिलेगा। आपका कोसेक थीटा का हो गया। अब दोस्तों यहां पे अगर आपके पास कोसेक थीटा है तो उससे आप साइन निकाल लो। आपके पास दोस्तों आपके पास साइन हो गया, कॉट है, कॉट से आप टेन निकाल लो, और तुरंत आप टेन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस भी निकाल सकते हो, या तो कॉस कॉट थीटा वाला ही अप्लाई करके कॉस अपॉन साइन करके आप वो वैल्यूज निकाल सकते हो। आप किसी तरह से भी सॉल्व करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आइडेंटिटी भी 2 बार यूज कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे से कराया है अभी भी, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपको भी ऐसे ही समझना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि अब हर एक क्वेश्चन को अगर फटाफट करने जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस है कि जो सिमिलर है, आपको तुरंत उसका बेसिक, जैसे आपने इतने स्टेप्स का सॉल्व किया, आपको पता है कि इसके आगे तो मैं रीअरेंज तो कर ही लूंगा, तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। जब भी आप कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में जा रहे हो तो हमने पहले भी एक फॉर्मूला देखा है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए।
देन दोस्तों एक और फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतने फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और कभी भी अगर दोस्तों पोलर फॉर्म में कोई वैल्यू दिया है तो उसका मतलब आर थीटा फॉर्म में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो उसका मतलब है दोस्तों एक्स वाई के फॉर्म में दिया है। अब यहां पे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो देखो यहां पे देखो, फाइंड दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब ये वैल्यूज कौन से फॉर्म में फाइंड आउट करना है, एक्स वाई के फॉर्म में। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर मतलब अपने को जो वैल्यूज दिया है दोस्तों 3 और यहां पे 90, मतलब ये अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है। अब यहां पे मतलब पहला मैंने बोला कि पोलर कोऑर्डिनेट दिया है तो मतलब पहला वैल्यू क्या होगा आर, दूसरा वैल्यू क्या होगा थीटा। तो फाइनली दोस्तों यहां पे आर का वैल्यू क्या है 3 एंड देन थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों 90। अब यहां पे आपको क्या करना है, कार्टेशियन फाइंड आउट करना है, तो एक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब x इक्वल टू आर, आर क्या है दोस्तों आपका, आर 3 है और cos 90 डिग्री, देन x इक्वल टू 3, cos 90 का वैल्यू दोस्तों 0 होता है तो यहां पे 0, देन x इक्वल टू दोस्तों 0 हो जाएगा। सेम यहां पे आप यहां पे ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। क्रम जी अपने चेयर को संभालो यार, ये क्रम आके बार बार हमारे लेक्चर को खराब कर रहे हैं। देन यहां पे y इक्वल टू आर क्या है दोस्तों 3 है, देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों 90। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। देन फाइनली y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 3 देखो मैं कितना भारी लिखा हूं। तो फाइनली इस वाले टर्म को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या कर दिया दोस्तों, कन्वर्ट कर दिया। अब ये देख के आप डर मत जाना, यहां पे भी सेम आएगा। आपको पता होना चाहिए cos 180 कितना होता है दोस्तों, cos 180 याद कर लो -1 होता है और sin 180 0 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला आप सॉल्व करो और जरूर उसका आंसर आपको लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों सेम जो मैंने पीछे वाली चीजें बताई उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बस इसके अंदर आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स जो है पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे फाई है, आपको पता है कि ये एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, वैसे लिखा भी है कि फाइंड दी पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब अपने को आर थीटा फाइंड आउट करना है ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, मतलब अपने को एक्स वाई के फॉर्म में दिया है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों फाई एंड वाई इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों फाई। अब ये होने के बाद आपके पास फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे आप टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि आपको थीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला है कि पोलर फॉर्म में चाहिए, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करो। टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा वाई बाय एक्स, तो यहाँ पे टेन थीटा वाई का वैल्यू कितना है दोस्तों फाइव, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों फाइव, देन टेन थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा 1। टेन के टेबल में, हाँ उसके पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो आपका वैल्यूज है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप यहां पे लिख सकते हो थीटा इज लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो दोनों प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर यहां पे देखो ये x जो है माइनस है और y क्या है प्लस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यहां पे x माइनस है और y भी माइनस है तो दोस्तों ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है। और अगर x आपका प्लस है y आपका माइनस है तो कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फोर्थ है। ये मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, फिर से बता रहा हूं। तो थीटा देखो दोनों प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पे आप ऐसे लिख दोगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज आ गई है। अब ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज आ गई है तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। तो यहां पे मैं देखो डायरेक्ट 10 इक्वल टू पाई बाय 4 लिख रहा हूं, क्योंकि 1 जो है 10 के टेबल में दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी टेबल भी करवा दिया इसके पहले वाले लेक्चर्स में। 1 जो है अगर आप जाके 10 के टेबल में देखोगे तो 45 का वैल्यू है और 45 को ही हम पाई बाय 4 लिखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 4। तो ये भी आपको पता चल गया। अब ये पता चलने के बाद ये सब चीजें आपने सब कुछ लिख दिया अच्छे से। अब आपके पास आर का वैल्यू निकालना है दोस्तों, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कितना है दोस्तों, 5 का स्क्वायर, वाई कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों 25 प्लस 25 इक्वल टू दोस्तों 50
और 50 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2। ये हमने 10th में पढ़ा है। यहाँ पे कभी भी कोई भी नंबर आता है तो स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में किस में आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 के मल्टीप्लीकेशन में 50 आता है, तो 25 टू जा। अब 25 का बाहर हम 5 लिखेंगे एंड देन दोस्तों 2 ऐसे ही रखेंगे, तो आर का वैल्यू हमें 5√2 मिल गया। अब ये होने के बाद अब फाइनली हम लिख सकते हैं कि पोलर फॉर्म में जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है दोस्तों, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पूछा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, पहले दोस्तों आर लिखते हैं, तो आर हमारा कितना है 5√2, और दोस्तों थीटा लिखते हैं, तो थीटा कितना है हमारा π/4। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हो। सेम टू सेम आप सेकंड वाले क्वेश्चन को करना। आप जब वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आई थिंक y का वैल्यू √3/1 आएगा, और √3 y का जब वैल्यू आएगा तो √3 1060 का वैल्यू है। दिमाग में अभी से रख लो, और वैसे तो मेरे हिसाब से आपको टेबल याद कर लेना चाहिए। तो दूसरा वाला आपको सॉल्व करना है, सिंपल सा है। मैं तीसरे वाले पे आ रहा हूं। तीसरा वाला क्या, माइनस फॉर्म में। तो मैं चाह रहा हूं कि ये वाला मैं सॉल्व कर दूं। तो देखो x इक्वल टू -1, y इक्वल टू भी क्या है दोस्तों -1। तीसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। अब x इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -1 है। जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो देखो मैं tan थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा y/x। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, द वैल्यू ऑफ y कितना आएगा -1, द वैल्यू ऑफ x इज -1, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, माइनस माइनस कैंसिल होके 1। अब आपको चेक करना है कि आपका जो थीटा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा tan थीटा, ये आपको पता है कि किसका वैल्यू है, 10 π/4 का वैल्यू, ये आपको पता है। 1 किसका वैल्यू है, 10 π/4। पर यहाँ पे आपको ये भी पता करना है कि जो आपका थीटा है दोस्तों, थीटा इज लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दोस्तों, दोनों ही माइनस है। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। देखो ये दोनों, x भी माइनस है, y भी माइनस है। थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और जब भी अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी वैल्यूज लाई करती है तो एक चीज आप अपने दिमाग में रखना, आपको मैं बता दे रहा हूं कि जब भी अगर कोई भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो यहां पे दोस्तों ये देखो यहाँ पे पाई होता है, तो यहाँ पे आप पाई माइनस थीटा लेना। ये चीज मैं आपको इसके बाद वाले लेसन में सिखाने वाला हूं, पर यहां पे आया है तो आप बस अभी याद रखो। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो दोस्तों पाई प्लस थीटा लेना है। अब आपको समझने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहां से मैं जा रहा हूं, ये मेरा पॉइंट है, पाई के आगे वाला पार्ट है इसलिए प्लस है, ये पाई के पीछे वाला पार्ट है इसलिए माइनस है। अभी के लिए आप ऐसे याद रखना। तो दोस्तों यहां पे एक फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बन जाएगा, यहां पे tan थीटा विच इज इक्वल टू, इसके लिए बता रहा हूं, tan पाई प्लस थीटा। यहां पे आपको पता है कि 10 क्या होता है दोस्तों, यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, थर्ड में आपको पता है 10 क्या होता है, प्लस होता है। तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस थीटा। वही अगर मैं इस क्वाड्रेंट में लिखूं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आएगा तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, -10। आप बोलोगे सर -10 कैसे आया, आफ्टर स्कूल यहां पे 10 क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, इतना तो मैंने आपको सिखाया है। इक्वल टू यहां पे क्या होगा, 10 पाई माइनस थीटा। तो ये बस आप अभी के लिए याद रखो कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा वैल्यू आया तो हमें ये लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा वैल्यू आया तो ये लेना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आया तो दोस्तों 2 पाई लेना है, 2 पाई माइनस थीटा लेना है। क्या लेना है, 2 पाई माइनस थीटा, ये याद रखना। बस वहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये देखो ये tan थीटा ऐसे ही रख रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा है समझ जाओ ये है tan थीटा है। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसकी जगह पे मैं ये लिख रहा हूं ये, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, पाई प्लस थीटा का जो भी वैल्यू है पाई/4, देन tan थीटा विच इज इक्वल टू tan। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई, देखो 4 1 जा 4, 4 पाई हो गया, 4 पाई में 1 पाई प्लस कर दो तो 5 पाई/4, tan कैंसल, देन थीटा इक्वल टू 5 पाई/4। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू मिल गया। सेम आपको आर का वैल्यू निकालना है, आर इक्वल टू दोस्तों √ऑफ -1 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं, -1 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों 1 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस में होता तो √2। तो आर का भी वैल्यू मिल गया, थीटा का भी वैल्यू मिल गया। तो बहुत अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के भी आपको डरना नहीं है, चलो मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। मैं यहां पे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए आया हूं। देखो x का जो वैल्यू है दोस्तों -√3 है, y का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है। अब यहां पे आप क्या करोगे, tan थीटा विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y/x
देन यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 एंड x का वैल्यू क्या है दोस्तों -3 है, माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एंड दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन थीटा। देन ये टेन थीटा विच इज इक्वल टू, ये माइनस ऐसी रहेगा 1/√3 किसका वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि अगर √3 आया तो 1060 लेना है, 1/√3 आया तो 1030 लेना है, और 1030 को हम π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, π/6। दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। देखो 180 है, 6 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा, तो यहां पे मैं 10 π/6 लिखूंगा। अब देखो यहां पे आपको करना क्या है दोस्तों, वही सिस्टम, सब चीज फिर से। देखो ये पाए है, आप सबसे पहले पता करो कि आपका जो थीटा है कौन से, थीटा इज लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, ये देखो ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब एक्स हमारा क्या माइनस है, एक्स हमारा माइनस है, वाई हमारा प्लस है, वाई हमारा दोस्तों प्लस है, मतलब एक्स माइनस है, वाई प्लस है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट। आप अच्छे से लिख लेना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पाई माइनस थीटा, और इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 10 यहाँ पे दोस्तों माइनस में होता है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 पाई माइनस थीटा। वही अगर यहाँ पे होता तो 10 थीटा विच इज इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये 10 माइनस में ही है ऑलरेडी, देख लो ध्यान से, अच्छे से देख लो, ये पूरा का पूरा 10 हमारा माइनस में, मतलब ये वाला पार्ट हमें ऑलरेडी पता है, हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें यहां पे लेके जाना है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 10 पाई माइनस माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं, और यहां पे क्या है दोस्तों 10 थीटा। देन 10 थीटा विच इज इक्वल टू 10, देखो यहां 6 पाई माइनस पाई, 6 देखो 6 1 जा 6 पाई हो गया, और उसमें से 1 पाई माइनस किया तो यहां पे भी कितना है दोस्तों 5 पाई बाय 6, और ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, पूरे अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देन थीटा विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 5 पाई बाय 6, तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे ये सॉल्व होने के बाद अब बस आपको यहां से किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों, आर का वैल्यू निकालना है। जस्ट आप आर का वैल्यूज निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, हाँ यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन अब आपके दिमाग में बैठ गया है। अब लास्ट ये क्वेश्चन आज के जो मैंने करा है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन करा है उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अब चलते हैं इस टाइप के आगे अलग अलग क्वेश्चंस देखते हैं उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। अब आगे नेक्स्ट टाइप का सम है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। और ये वाला भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बाद वाले लेसन में मैं आपको अलाइड एंगल सिखाऊंगा ना, मैं अपने ऑफलाइन बैच पे जब पढ़ाता हूं तो ये वाला पार्ट ना मैं रोक देता हूं। जब मैं अलाइड एंगल पढ़ाऊंगा ना तो बच्चे अपने आप ये वाला पार्ट खुद सॉल्व करते हैं। पर अभी मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, तो आपको मुझे तो करा के देना ही होगा। अब देखो आपको मैं अभी कराऊंगा भी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अलाइड में जब आप आगे का लेसन करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं इसके पहले जो मैं फॉर्मूले सब यूज कर रहा था, -10 ऑफ थीटा इक्वल टू 10, तो वो सब फॉर्मूले वहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा एक लेक्चर अलाइट पे ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो साइन है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 19 पाई है, और रेडियन फॉर्म में है अपॉन 3 है। तो दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों क्या है कॉस है, 1140 डिग्री है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कॉट है, 25 पाई बाय 3 है। अब देखो यहाँ पे पहला और लास्ट वाला मैं आपको सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं। देखो ये, इसे आप ऊपर वाले नंबर को इस तरह से आप उसे प्लस फॉर्म में कन्वर्ट करो कि नीचे वो 3 के टेबल में आता हो। अब देखो यहाँ पे 19 है, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, पर 18 लिखूंगा तो 18 3 के टेबल में आता है। तो मैं इसे ऐसा लिख रहा हूं कि 18 पाए प्लस पाए और अपॉन 3 लिख रहा हूं। तो वैसे ही अगर मुझे इसे लिखना होगा, कॉट को लिखना होगा, तो दोस्तों मैं कैसे लिखूंगा, कॉट 25 तो नहीं आता पर 24 आता है 3 के टेबल में, तो 24 पाए प्लस पाए अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे वो आगे का पार्ट मैंने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अब देखो अगर ये 3 से दोनों को मैंने 3 दे दिया, तो यहाँ 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 6 टाइम में, तो ये 6 पाई हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं 3 डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी पाई बाय 3। तो फाइनली ये इसका पार्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर करूंगा दोस्तों, तो ये देखो ये कॉट है, यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 8 टाइम में, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पाई बाय 3। तो ये भी मेरा हो गया। अब यहां से
देखो ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है, यही अलाइड में मैं आपको सिखाने वाला हूं, पर अभी यही बता दे रहा हूं। देखो ये 6 पाए है, आपको पता है कि ये दोस्तों क्या है, 0 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पाई बाय 2 है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, पाई है। यहाँ पे क्या है, 3 पाई बाय 2 है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 पाई है। अगर यहां से कोई एंगल यहां तक जा रहा है तो यहां तक क्या हो रहा है, 2 पाई। फिर अब देखो यहाँ प्लस है, इसलिए मैं ऊपर साइड से ही जा रहा हूं। फिर यहां से यहां तक अगर कोई एंगल जा रहा है तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 पाई। फिर यहां से एक और बार अगर टर्न मारेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 पाई। अब 6 पाई हो गया, उसके आगे क्या है दोस्तों, पाई बाय 3 है। उसके आगे पाई बाय 3 है। पाई बाय 3 मतलब कितना होता है, पाई मतलब 180 होता है, उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 60 होगा। तो दोस्तों यहां पे इसके ऊपर कहीं पे ये एंगल आएगा, मतलब ये इतना तो समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब यहां पे आपको एक और अलाइड में हम रूल पढ़ने वाले हैं कि कभी भी अगर कोई भी एंगल एक्स एक्सिस का है, देखो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल कौन से एक्सिस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे है तो साइन का आपको साइन ही लिखना है। पर वही अगर एंगल वाई एक्सिस के कोई भी एंगल आ गया, सपोज वहां पे पाई बाय 2 आ गया होता, तो वहां पे आपका साइन का क्या हो जाता दोस्तों, कॉस। कॉस का अगर रहता तो क्या हो जाता, साइन। टेन का कॉट हो जाता, कॉट का टेन हो जाता। सेक का कोसेक हो जाता, कोसेक का सेक हो जाता। ये अलाइड का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस का ही एंगल है, इसलिए मैं साइन को साइन ही लिख रहा हूं, और ये आगे का एंगल डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे आपको बस प्लस और माइनस देखना है। प्लस और माइनस भी आप देखोगे किससे, इस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे आपको चेक करना है, इसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर इतना ही रहेगा। और साइन पाई बाय 3, पाई मतलब 180 होता है, डिवाइड बाय 3 अगर मैं करूंगा तो 60 होगा। तो साइन 60 कितना होता है दोस्तों, √3/2। सेम आपको वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे कॉट है, इसे एक राउंड अगर मैं और मारता हूं, देखो एक राउंड और मारता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई। अब 8 पाई तो मैं पहुंच गया, फिर से यहाँ पे क्या, पाई बाय 3 है, मतलब वही सेम यहां तक एंगल है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का है तो कॉट का कॉट ही रहेगा दोस्तों, और सेम यहाँ पे पाई बाय 3 है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो उसका भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कॉट, यहाँ पे 60 का जो वैल्यू है, कॉट 60 का जो वैल्यू है दोस्तों, आपको tan 60 निकालना है। tan 60 कितना होता है, √3, तो इसका जस्ट उसका उल्टा आएगा, तो 1/√3। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब ये आपने इस तरह की चीजों को सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये डिग्री में है, तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 0 है, ये चलो अच्छे से लिखता हूं। देखो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये दोस्तों 360 है, ये दोस्तों 450 है। आप 9 का अगर टेबल पता होगा तो उसी से आप कर सकते हो। ये 540 है, ये दोस्तों 630 है, ये दोस्तों 720 है, ये दोस्तों 810 है, और ये दोस्तों 900 है। पर ये नंबर जो है उससे और आगे है, तो और आगे मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे 990, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1080, और यहां पे अगर आऊंगा तो 1170। तो दोस्तों अगर मुझे इसे प्लस फॉर्म में लिखना है तो देखो यहाँ पे 1080 में, यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे 1080 मिल गया, तो मैं इसे ही ऐसे लिख सकता हूं, cos 1080 प्लस, इसमें कितना प्लस करूंगा तो 1140 होगा। इसमें कितना प्लस करूंगा तो दोस्तों, इसमें 1080 में कितना प्लस करूंगा तो 1140 होगा। तो देखो मैं 10 प्लस करूंगा तो 90 हो जाएगा, 10 और प्लस करूंगा तो 1100 हो जाएगा, और 40 मतलब टोटल 60 अगर मैं प्लस करूंगा तो दोस्तों ये बन जाएगा। अब यहां पे आपका देखो ये एंगल कौन सा एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का है, तो कॉस का कॉस ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो कॉस वैसे ही, और डायरेक्ट आप ये 60 लिख दो यहाँ। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, देखो ये एंगल यहां तक है, यहां तक आपका पूरा घूम के आ रहा है, और बाद में देखो यहां तक आपका 360 हो रहा है, फिर से यहां तक आपका कितना हो रहा है 720, फिर से यहाँ पे 1080, फिर यहाँ पे ऊपर जो एंगल जा रहा है दोस्तों 60 डिग्री। और cos 60 आपको पता है जितना आपका sin 30 होता है, sin 30 कितना होता है दोस्तों 1/2, तो वही आपका cos 60। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, और अगर जिसने इसे अच्छे से समझ लिया तो उसके लिए आगे अलाइड वाला जब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, इसके बाद वाला लेक्चर भी शायद हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, पर साथ में लेसन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।